लेकिन इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें और यहाँ पर ब्लिंकिट के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आपको जानकारी दे दें, एक बटनदार चाकू के खिलाफ खुद दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस ने अब ब्लिंकिट के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि 2 मामलों में हत्यारों ने ऑनलाइन चाकू मंगवाया था। दिल्ली पुलिस ने खुद चाकू मंगवाकर पुष्टि की और जांच के बाद ब्लिंकिट पर केस भी दर्ज किया जा चुका है। तो ये बड़ा अपडेट आपको उस वक्त हम बता रहे हैं दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस ने ब्लिंकिट के खिलाफ केस दर्ज किया है और बताया जा रहा है 2 ऐसे केसेस जिसको लेकर के पुलिस ने चाकू खुद मंगवाकर देखा कि क्या ऐसा सच में, और सच में इस मामले की जब पुष्टि हुई तो उसके बाद से ही पुलिस ने ब्लिंकिट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये अपडेट है दिल्ली से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली की पुलिस ने ख्याला इलाके में 2 हत्या के बाद एक्शन लिया। और जतन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। जतन, देखिए अब केस दर्ज कर लिया गया है, इसको लेकर और क्या जानकारी मिल रही है और अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ ब्लिंकिट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है बल्कि ब्लिंकिट को नोटिस जारी कर उसका जवाब भी मांगा गया है। दरअसल मर्डर के केस में ख्याला पुलिस स्टेशन ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन ये चाकू जो है वो खरीदा था। ये एक अलग तरीके का चाकू है जो कि बटन दबाने से ओपन होता है और बटन दबाने से ही वो चाकू बंद भी हो जाता है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जब ब्लिंकिट को चेक किया, उसकी वेबसाइट, उसकी ऐप पर जाकर उस चाकू को सर्च किया और बाकायदा कस्टमर बनकर दिल्ली पुलिस ने वो चाकू खरीदा भी, जिसके बाद इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। ब्लिंकिट के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है कि इस तरीके के वेपन्स को आप ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप पे नहीं बेच सकते। ये तमाम सेक्शंस जो है उसके अंदर लगाए गए हैं। ना सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के बाद अब ब्लिंकिट को बाकायदा नोटिस भी जारी किया गया और उनसे उनका जवाब जो है वो मांगा जा रहा है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके के वेपन को ऑनलाइन बेचना, और ये ऐसा चाकू था जो बेहद तेज धारदार का था और बटन दबा के ऑपरेट होता है, और इस तरीके की चीजों को ऑनलाइन बेचना कानूनन अपराध है। और यही कारण है कि इस पूरे मामले में ब्लिंकिट के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और नोटिस देकर उनका जवाब जो है वो भी तलब किया है। हालांकि ये भी दिल्ली पुलिस जानना चाह रही है कि आखिरकार इस तरीके के चाकू ब्लिंकिट क्यों बेच रहा था और कब से बेच रहा था और अभी तक कितनी सेल इन चाकुओं की हुई है, कहां से ये लोग चाकू जो है वो लाते थे और उसके बाद आगे इनको जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचा जाता था और किन किन लोगों द्वारा इस चाकू को खरीदा गया। ये तमाम ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो कि अब एफआईआर दर्ज करने के बाद की जाएगी और यही कारण है कि ब्लिंकिट के खिलाफ मुकदमा दे रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से ब्लिंकिट के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है और अब आगे। लेकिन इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें और यहाँ पर ब्लिंकिट के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आपको जानकारी दे दें, एक बटनदार चाकू के खिलाफ खुद दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस ने अब ब्लिंकिट के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि 2 मामलों में हत्यारों ने ऑनलाइन चाकू मंगवाया था। दिल्ली पुलिस ने खुद चाकू मंगवाकर पुष्टि की और जांच के बाद ब्लिंकिट पर केस भी दर्ज किया जा चुका है। तो ये बड़ा अपडेट आपको उस वक्त हम बता रहे हैं दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस ने ब्लिंकिट के खिलाफ केस दर्ज किया है और बताया जा रहा है 2 ऐसे केसेस जिसको लेकर के पुलिस ने चाकू खुद मंगवाकर देखा कि क्या ऐसा सच में, और सच में इस मामले की जब पुष्टि हुई तो उसके बाद से ही पुलिस ने ब्लिंकिट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये अपडेट है दिल्ली से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली की पुलिस ने ख्याला इलाके में 2 हत्या के बाद एक्शन लिया। और जतन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। जतन, देखिए अब केस दर्ज कर लिया गया है, इसको लेकर और क्या जानकारी मिल रही है और अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ ब्लिंकिट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है बल्कि ब्लिंकिट को नोटिस जारी कर उसका जवाब भी मांगा गया है। दरअसल मर्डर के केस में ख्याला पुलिस स्टेशन ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन ये चाकू जो है वो खरीदा था। ये एक अलग तरीके का चाकू है जो कि बटन दबाने से ओपन होता है और बटन दबाने से ही वो चाकू बंद भी हो जाता है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जब ब्लिंकिट को चेक किया, उसकी वेबसाइट, उसकी ऐप पर जाकर उस चाकू को सर्च किया और बाकायदा कस्टमर बनकर दिल्ली पुलिस ने वो चाकू खरीदा भी, जिसके बाद इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। ब्लिंकिट के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है कि इस तरीके के वेपन्स को आप ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप पे नहीं बेच सकते। ये तमाम सेक्शंस जो है उसके अंदर लगाए गए हैं। ना सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के बाद अब ब्लिंकिट को बाकायदा नोटिस भी जारी किया गया और उनसे उनका जवाब जो है वो मांगा जा रहा है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके के वेपन को ऑनलाइन बेचना, और ये ऐसा चाकू था जो बेहद तेज धारदार का था और बटन दबा के ऑपरेट होता है, और इस तरीके की चीजों को ऑनलाइन बेचना कानूनन अपराध है। और यही कारण है कि इस पूरे
पूरे मामले में ब्लिंकिट के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और नोटिस देकर उनका जवाब जो है वो भी तलब किया है। हालांकि ये भी दिल्ली पुलिस जानना चाह रही है कि आखिरकार इस तरीके के चाकू ब्लिंकिट क्यों बेच रहा था और कब से बेच रहा था और अभी तक कितनी सेल इन चाकुओं की हुई है, कहां से ये लोग चाकू जो है वो लाते थे और उसके बाद आगे इनको जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचा जाता था और किन किन लोगों द्वारा इस चाकू को खरीदा गया। ये तमाम ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो कि अब एफआईआर दर्ज करने के बाद की जाएगी और यही कारण है कि ब्लिंकिट के खिलाफ जानकारी आप ये दे रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से ब्लिंकिट के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है और अब आगे। लेकिन इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें और यहाँ पर ब्लिंकिट के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आपको जानकारी दे दें, बटनदार चाकू के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस ने अब ब्लिंकिट के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि 2 मामलों में हत्यारों ने ऑनलाइन चाकू मंगवाया था। दिल्ली पुलिस ने खुद चाकू मंगवाकर पुष्टि की और जांच के बाद ब्लिंकिट पर केस भी दर्ज किया जा चुका है। तो ये बड़ा अपडेट आपको उस वक्त हम बता रहे हैं दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस ने ब्लिंकिट के खिलाफ केस दर्ज किया है और बताया जा रहा है 2 ऐसे केसेस जिसको लेकर के पुलिस ने चाकू खुद मंगवाकर देखा कि क्या ऐसा सच में, और सच में इस मामले की जब पुष्टि हुई तो उसके बाद से ही पुलिस ने ब्लिंकिट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये अपडेट है दिल्ली से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली की पुलिस ने ख्याला इलाके में 2 हत्या के बाद एक्शन लिया। और जतन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। जतन, देखिए अब केस दर्ज कर लिया गया है, इसको लेकर और क्या जानकारी मिल रही है और अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ ब्लिंकिट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है बल्कि ब्लिंकिट को नोटिस जारी कर उसका जवाब भी मांगा गया है। दरअसल मर्डर के केस में ख्याला पुलिस स्टेशन ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन ये चाकू जो है वो खरीदा था। ये एक अलग तरीके का चाकू है जो कि बटन दबाने से ओपन होता है और बटन दबाने से ही वो चाकू बंद भी हो जाता है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जब ब्लिंकिट को चेक किया, उसकी वेबसाइट, उसकी ऐप पर जाकर उस चाकू को सर्च किया और बाकायदा कस्टमर बनकर दिल्ली पुलिस ने वो चाकू खरीदा भी, जिसके बाद इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। ब्लिंकिट के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है कि इस तरीके के वेपन्स को आप ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप पे नहीं बेच सकते। ये तमाम सेक्शंस जो है उसके अंदर लगाए गए हैं। ना सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के बाद अब ब्लिंकिट को बाकायदा नोटिस भी जारी किया गया और उनसे उनका जवाब जो है वो मांगा जा रहा है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके के वेपन को ऑनलाइन बेचना, और ये ऐसा चाकू था जो बेहद तेज धारदार का था और बटन दबा के ऑपरेट होता है, और इस तरीके की चीजों को ऑनलाइन बेचना कानूनन अपराध है। और यही कारण है कि इस पूरे मामले में ब्लिंकिट के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और नोटिस देकर उनका जवाब जो है वो भी तलब किया है। हालांकि ये भी दिल्ली पुलिस जानना चाह रही है कि आखिरकार इस तरीके के चाकू ब्लिंकिट क्यों बेच रहा था और कब से बेच रहा था और अभी तक कितनी सेल इन चाकुओं की हुई है, कहां से ये लोग चाकू जो है वो लाते थे और उसके बाद आगे इनको जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचा जाता था और किन किन लोगों द्वारा इस चाकू को खरीदा गया। ये तमाम ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो कि अब एफआईआर दर्ज करने के बाद की जाएगी और यही कारण है कि ब्लिंकिट के खिलाफ जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से ब्लिंकिट के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है और अब आगे। लेकिन इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें और यहाँ पर ब्लिंकिट के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आपको जानकारी दे दें, बटनदार चाकू के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस ने अब ब्लिंकिट के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि 2 मामलों में हत्यारों ने ऑनलाइन चाकू मंगवाया था। दिल्ली पुलिस ने खुद चाकू मंगवाकर पुष्टि की और जांच के बाद ब्लिंकिट पर केस भी दर्ज किया जा चुका है। तो ये बड़ा अपडेट आपको उस वक्त हम बता रहे हैं दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस ने ब्लिंकिट के खिलाफ केस दर्ज किया है और बताया जा रहा है 2 ऐसे केसेस जिसको लेकर के पुलिस ने चाकू खुद मंगवाकर देखा कि क्या ऐसा सच में, और सच में इस मामले की जब पुष्टि हुई तो उसके बाद से ही पुलिस ने ब्लिंकिट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये अपडेट है दिल्ली से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली की पुलिस ने ख्याला इलाके में 2 हत्या के बाद एक्शन लिया। और जतन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। जतन, देखिए अब केस दर्ज कर लिया गया है, इसको लेकर और क्या जानकारी मिल रही है और अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ ब्लिंकिट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है बल्कि ब्लिंकिट को नोटिस जारी कर उसका जवाब भी मांगा गया है। दरअसल मर्डर के केस में ख्याला पुलिस स्टेशन ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन ये चाकू जो है वो खरीदा था। ये एक अलग तरीके का चाकू है जो कि बटन दबाने से ओपन होता है और बटन दबाने से ही वो चाकू बंद भी हो जाता है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जब ब्लिंकिट को चेक किया, उसकी वेबसाइट, उसकी ऐप पर जाकर उस चाकू को सर्च किया और बाकायदा कस्टमर बनकर दिल्ली पुलिस ने वो चाकू खरीदा भी, जिसके बाद इस पूरे
मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। ब्लिंकिट के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है कि इस तरीके के वेपन्स को आप ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप पे नहीं बेच सकते। ये तमाम सेक्शंस जो है उसके अंदर लगाए गए हैं। ना सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के बाद अब ब्लिंकिट को बाकायदा नोटिस भी जारी किया गया और उनसे उनका जवाब जो है वो मांगा जा रहा है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके के वेपन को ऑनलाइन बेचना, और ये ऐसा चाकू था जो बेहद तेज धारदार का था और बटन दबा के ऑपरेट होता है, और इस तरीके की चीजों को ऑनलाइन बेचना कानूनन अपराध है। और यही कारण है कि इस पूरे मामले में ब्लिंकिट के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और नोटिस देकर उनका जवाब जो है वो भी तलब किया है। हालांकि ये भी दिल्ली पुलिस जानना चाह रही है कि आखिरकार इस तरीके के चाकू ब्लिंकिट क्यों बेच रहा था और कब से बेच रहा था, और अभी तक कितनी सेल इन चाकुओं की हुई है, कहां से ये लोग चाकू जो है वो लाते थे और उसके बाद आगे इनको जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचा जाता था, और किन किन लोगों द्वारा इस चाकू को खरीदा गया है। ये तमाम ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो कि अब एफआईआर दर्ज करने के बाद की जाएगी, और यही कारण है कि ब्लिंकिट के खिलाफ जानकारी आप ये दे रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से ब्लिंकिट के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है और अब आगे